जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय संगम युग से संबंधित जितने भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, संगम काल के 14 शासकों में सबसे प्रतापी कौन था? 4 ऑप्शन दिए रहेगा, पुहार, सेबियन, कांतन, कारिकाल। तो सही जवाब हो जाएगा करिकाल। दोस्तों सही जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा। पद्युत पत्तुत निम्नलिखित में से किन राजाओं की स्तुतियों का जो है संग्रह है? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, दूसरा का सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चेर हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजवंशों में से किस राजवंश का वर्णन संगम साहित्य पर नहीं होता है? तो 3 का सही जवाब दोस्तों जो है ये हो जाएगा कदम्ब। सही जवाब ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन माने होता है बंदरगाह, पत्तन पुहार स्थित था? तो 4 के बच्चों ये हो जाएगा कावेरी। सही जवाब जो है ये हो जाएगा कावेरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दक्षिण भारत में संगम का प्रतिनिधित्व करता था। दक्षिण भारत में संगम का प्रतिनिधित्व जो है कौन करता था? तो दोस्तों ये हो जाएगा कवि अकादमी। सही जवाब ये हो जाएगा। दक्षिण भारत बोले थे जैसे इंडिया है, तो इसके जो नीचे की साइड है ये दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का जो है लेखक कौन था? तो 6 का सही जवाब सी हो जाएगा तिरुवल्लुवर। सही जवाब सी हो जाएगा। तमिलों के तीसरे महान संगम का पीठ स्थित थी। तमिलों के तीसरे महान संगम का पीठ स्थित थी कहाँ स्थित? कांची में, तंजौर, मुदैरे में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 7 का सही जवाब दोस्तों डी हो जाएगा, मुदैरे में। सही जवाब जो है यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग का बंदरगाह नहीं था? निम्नलिखित कौन संगम युग का बंदरगाह नहीं था? तो अलंगुलम ये बंदरगाह जो है नहीं था। पेरिप्लिस ऑफ द इरिथियन सी पुस्तक के जो है लेखक हैं। तो 9 का सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा, अज्ञात है। सही जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में निम्नलिखित में से कौन पश्चिम तट के पत्तन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जो है बताना है। कूट भी दिया गया है, कौन कूट सही हो जाएगा? तो दोस्तों 10 का जो है बी हो जाएगा। 2 3 4 2 3 4 इसमें से 2 हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। कोंडकुलम, मुसिरी, तोंडी। संगम काल में कौन पश्चिम तट के पत्तन थे? यही थे 3, तोंडी, मुसिरी, कोडुमड़म। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग जो है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पेरिप्लिस ऑफ द इरिथियन सी में उल्लिखित किस बंदरगाह में मोती पाए जाते थे? तो 11 का सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा, कालची। सही जवाब जो है यहाँ पर डी हो जाएगा। संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी है। संगम साहित्य में वर्णित जो है कन्नगी है। तो 12 का सी जो है तमिल महाकाव्य की जो है नायिका। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में क्लासिकल ग्रंथों से की तिथि थी। क्लासिकल ग्रंथों की जो है तिथि क्या थी? तो 13 का सही जवाब डी हो जाएगा। 13 का डी हो जाएगा। 100 BC से 100 AD। तोलकांपियम कैसा ग्रंथ था? तोलकांपियम जो है कैसा ग्रंथ था? तो 14 का जो है सही जवाब बी हो जाएगा, व्याकरण ग्रंथ। सही जवाब जो है बी हो जाएगा दोस्तों। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मरुगन किस देवता से जो है साम्य रखते थे? शिव, स्कंद, बलराम, कृष्ण। 15 का सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, स्कंद। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शासक चेरवंशी है? निम्न में से कौन सा शासक जो है चेरवंशी है? तो 16 का सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ किसी भूभाग की संज्ञा थी? बी हो जाएगा मर्दम। यहाँ सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा। प्राचीन पत्तन उनको उनकी अवस्थिति युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आपको जो है मिलाना है। कौन सही सुमेलित है? एक सही सुमेलित है, आपको बताना है। 18 का डी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये सही सुमेलित है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम तमिल संगम की स्थापना की थी। प्रथम तमिल संगम की स्थापना जो है किसने की थी? अगस्तस ने। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संगम युग निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित है सही सुमेलित है? कौन दोस्तों जो है सही सुमेलित है? 20 का सी हो जाएगा, ये सही सुमेलित है, पांड्य। ठीक है, ये इसका सही सवाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक तमिल साहित्य के महाकाव्य थे? निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक तमिल साहित्य के जो है महाकाव्य थे? तो 21 का सही जवाब दोस्तों डी हो जाएगा यहाँ पर।
शिल्प कार्यक्रम एवं मंडकले। निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालीन तमिल साहित्य में उल्लिखित पथकर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 22 का सही जवाब जो है सी हो जाएगा, उल्गू। संगम साहित्य में उल्लिखित शब्द नुडुकल क्या है? तो 23 का सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, स्मरण प्रस्तर के अर्थ में प्रयुक्त होता है, अर्थ में प्रयुक्त होता था। संगम काल में रोम और तमिलनाडु के बीच सघन वाणिज्य संबंध थे। अनेक वस्तुओं का रोम का निर्यात होता था। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निर्यात में शामिल नहीं थी? 24 का सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा, शराब। संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। तो 25 का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? 25 का डी हो जाएगा, तोलकाप्पियम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे हम लोग। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूची नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। देखो सूची 1 सूची 2 से सही मिलाना है, तो 4 का जो है ए हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, 1 का जो है बी हो जाएगा दोस्तों, और 2 का जो है सी हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा, और बचा डी वाला इसमें 3 में जाएगा। इसका ही मिला तो इसका ये है। अगला क्वेश्चन है, सही जवाब दोस्तों कूट इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तो डी हो जाएगा दोस्तों, ये सही सुमेलित नहीं है। महाभारत का सर्वप्रथम तमिल अनुवादक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो 28 का ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर जो है चुनिए। तो 29 का दोस्तों सही जवाब जो है ए हो जाएगा, 29 का सही जवाब ए हो जाएगा। मिला दीजिए, 3 का ए हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा इसमें, 4 का बी हो जाएगा दोस्तों, 4 का जो है ए इसमें जाएगा, 4 का बी हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा, 2 का 2 का दोस्तों जो है सी हो जाएगा, इसमें जाएगा, और 1 का डी हो जाएगा। बचा ये पहले वाले में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिल काव्य में आगम वर्ग की कविताएं क्या थी? तो 30 का सही जवाब दोस्तों जो है ए हो जाएगा, प्रेम संबंधी है। तमिल काव्य में आगम वर्ग की कविताएं प्रेम संबंधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग का सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तो नीचे के कूट का सही उत्तर जो है बताना दोस्तों है आपको। तो 31 नंबर का जो है सही जवाब बी हो जाएगा, कूट बी हो जाएगा। 3 का ए हो जाएगा दोस्तों, 3 का ए हो जाएगा, इस पे जाएगा। 1 का बी हो जाएगा, पशुपालन एवं खाद्य उत्पादन मूल्य, और 4 का सी हो जाएगा दोस्तों, 4 का जो है सी हो जाएगा, और 2 का डी हो जाएगा, मत्स्य ग्रहण एवं संग्रहण नेथल, इसमें जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, संगम युग में कन्नगी पूजा का प्रचलन था। कंगनी आराध्य देवी थी। पराक्रम विद्वता सतीत्व उपरोक्त सभी। तो 32 का सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब बी हो जाएगा। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? 33 का बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। निम्नलिखित में कौन संगम युग का लोकप्रिय देवता नहीं था? निम्नलिखित में कौन संगम युग का लोकप्रिय देवता जो है नहीं था? तो 34 का सही जवाब दोस्तों डी हो जाएगा, गणेश। संगम युग में प्रचलित नहीं था कटहल, हल्दी, गेहूं, काली मिर्च। 35 का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा डी हो जाएगा, गेहूं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को कहा गया। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया? तो 36 का दोस्तों जो है सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, 36 बी, यवन। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर के पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय जाता है। किसे श्रेय जाता है? 37 का बी हो जाएगा दोस्तों, करिकाल। अगला क्वेश्चन है, संगम युग की शासक द्वारा जो है पन्नीपल्ले के रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई। तो 38 का सही जवाब दोस्तों जो है ए हो जाएगा, करिकाल। सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग संगम युग का अगला क्वेश्चन। संगम युगीन चोल राज्य में राजसूय यज्ञ संपादित किया था। तो 39 का सही जवाब दोस्तों जो है सी हो जाएगा, यहाँ पर
संगम युगीन चोल शासकों का धर्म था। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म जो है क्या था, तो दोस्तों जो है 40 का ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, शैव। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म जो था शैव धर्म था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक कौन था? एलेरा। सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा। संगम युग में किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाया था? तो 42 का सही जवाब दोस्तों जो है ए हो जाएगा। यहाँ पर 42 का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में पलशैले अर्थात अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला की उपाधि धारण की किसने की थी? तो 43 का दोस्तों जो है ए हो जाएगा। यहाँ पर 43 का ए हो जाएगा। पांड्य शासक नेडुजिलियन प्रसिद्ध तलैंगलानम का युद्ध किसके विरुद्ध था? तो 44 का सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा, चोल, चेत तथा अन्य मित्र गुटों। प्रसिद्ध तमिल कवि नक्कीरर ने किस पांड्य शासक का संरक्षण जो है प्राप्त किया? तो 45 का सही जवाब दोस्तों जो हो जाएगा बी हो जाएगा। सही जवाब यहाँ पर उत्तर बी हो जाएगा। तमिल महाकाव्य शिवपांडियारम की नायिका कर्णगी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 46 का दोस्तों सही जवाब जो है सी हो जाएगा, चेर राज्य। अगला क्वेश्चन है, संगमकालीन चेर राज्य में आधुनिक कौन से राज्य शामिल थे? तो 47 का सी हो जाएगा दोस्तों, केरल तथा तमिलनाडु। संगम युगीन शासक जिस कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाली सभी योद्धाओं को भोजन कराने के कारण भोजन की उपाधि मिली, महाभोजन की उपाधि जो है मिली थी। तो 48 का सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। संगम युगीन किस शासक ने हिमालय तक विजय प्राप्त की थी? तो 49 का दोस्तों सही जवाब जो है डी हो जाएगा। 49 का सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पर 49 का डी हो जाएगा। संगम काल में किस शासक की पत्नी पूजा आरंभ की? संगम काल में किस शासक की पत्नी जो है पूजा आरंभ की? तो 50 का सही जवाब दोस्तों जो है सी हो जाएगा। यहाँ पर संगम युगीन राजा की उपाधि निम्न में से नहीं थी? को, वेदन, इरियान, मंदरम। तो 51 सही जवाब दोस्तों जो है यहाँ पर डी हो जाएगा, मनरम। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय था? संगम काल में सर्वाधिक व्यवसाय था 52 का वस्त्र उद्योग दोस्तों। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय कौन था? वस्त्र उद्योग। संगमकालीन लोगों का सर्वाधिक विदेशी व्यापार जो है होता था तो रोम से। किससे दोस्तों? रोम से सर्वाधिक व्यापार जो है रोम से होता था। सर्वप्रथम दक्षिण रोमन व्यापार का उल्लेख हुआ है? तो 54 को बताना। 54 का सही जवाब दोस्तों जो है ए हो जाएगा। यहाँ पर निर्यातित वस्तुओं में शामिल था घोड़ा, मदिरा, शीशा, उपरोक्त कोई नहीं। तो 55 का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? 55 का सही जवाब ए हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। संगम युगीन किस राज्य से व्यापारिक मंडल रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में गया? तो 56 का दोस्तों सही जवाब जो है बी हो जाएगा। 56 का सही जवाब जो है यहाँ पर बी हो जाएगा। संगम युगीन किस स्थल पर किस वार्षिक उत्सव के रूप में इंद्र की विशेष प्रकार की जो है पूजा होती थी? तो पुहार। सही जवाब ए हो जाएगा। संगम काल में बेलन का तात्पर्य था? संगम काल में दोस्तों जो है बेलन का जो है क्या तात्पर्य था आपको बताना है। तो 58 का दोस्तों सही जवाब सी हो जाएगा। यहाँ पर संगम कालीन वह तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 59 दोस्तों ए हो जाएगा, परिपादल। अगला क्वेश्चन है, संगमकालीन वह तमिल साहित्य जिसकी तुलना अश्वघोष के बुद्धचरित से की जाती है वो कौन है? तो 60 का दोस्तों सही जवाब जो है यहाँ पर बी हो जाएगा। तमिल साहित्य का बाइबिल की संज्ञा दी गई है किसे? तो 61 का दोस्तों सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? 61 का सी हो जाएगा, कुरल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे हम लोग। वेणिक के युद्ध का परिणाम था? तो 62 का सही जवाब दोस्तों जो है यहाँ पर डी हो जाएगा, ए एवं सी। ए रहेगा, सी रहेगा। संगमकालीन किस शासक को लाल चेर की उपाधि दी गई? तो 63 का दोस्तों जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? 63 का ए हो जाएगा। संगम काल में कोमहान कहा जाता था? संगम काल में कोमहान किसे कहा जाता था? तो 64 का ए हो जाएगा दोस्तों, युवराज को। सही जवाब ए हो जाएगा। संगम काल में कोमहान को युवराज कहा जाता था। संगम काल में पेरूर शब्द प्रयुक्त होता था? तो 65 का दोस्तों जो सही जवाब क्या हो जाएगा? 65 का ए हो जाएगा। 65 का सही जवाब एक घोड़े ग्राम के लिए। सूची 1 सूची 2 के सम्मिलित कीजिए तथा नीचे का कुछ सही उत्तर जो है चुनिए। तो 66 का दोस्तों सही जवाब जो है ए हो जाएगा। आपको कूट दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ 3 का ए हो जाएगा, 3 का
ए हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा, 4 का जो है इस पर बी हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा, ये इस पे जाएगा, बचा ये 2 पे चला जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, सही जवाब ए हो जाए कूट। संगम युग में सैन्य प्रशासन में क्या शामिल नहीं था? तो 67 का दोस्तों सही हो जाए सी हो जाए, घोड़ों से सुसज्जित रथ सेना, ये सम्मिलित नहीं था। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित के नीचे कूट का उत्तर दीजिए। तो 68 का 68 का दोस्तों कूट ए हो जाएगा, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है। 5 का ए हो जाएगा, 5 का ये इस पे जाएगा, पशु चोरी करना। 4 का बी, 4 का जो है बी हो जाएगा, ये इस पे जाएगा। उसके बाद 3 का सी जाएगा, 3 का कृषक मजदूर जाएगा, 1 का ई जाएगा, 2 का डी जाएगा, 2 का डी ये जाएगा, बच्चा ये इस पे चला जाएगा। सही सुमिलित दोस्तों यहाँ पर कूट ए है। आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में असत कथन छांटिए। असत कथन जो है छांटना है, तो यहाँ सी सती प्रथा का वचन नहीं था, यहाँ असत कथन यही है सी वाला। जिनमें से कौन से युग में सही सुमिलित नहीं है? 70 को दोस्तों बताना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 70 का सही जवाब डी हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब डी हो जाएगा। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चेर, चोल, चालुक्य, वातापी। तो 71 का सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, चोल। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो 72 का दोस्तों सही जवाब डी हो जाएगा, ग्राम प्रशासन। इतिहास में चोल किस प्रकार के शासन के लिए प्रसिद्ध है? ग्राम प्रशासन। 73 का क्वेश्चन दोस्तों, 73 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 73 का ए हो जाएगा यहाँ पर। कावेरी पत्तनम किसका मुख्य बंदरगाह था? चेरों, शकों, चोलों, सातवाहनों। तो 74 का सही जवाब दोस्तों जो है यहाँ पर बी हो जाएगा, चोलों का। तोरिकप्पियन संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो 75 का सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा, द्वितीय संगम काल से। 76 77 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित संगम युग के नगरों में कौन अपने मोतियों और मलमल के लिए जो है प्रसिद्ध था? तो 76 दोस्तों ए हो जाएगा, आरिकोमा डेव। संगम कवि कापिलर का आश्रयदाता जो है कौन था? तो 77 दोस्तों डी हो जाएगा, पारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगम ग्रंथ है कोलाम और उसकी पत्नी कांगड़ी कथा का चित्रण करता है? तो 78 दोस्तों सही जवाब जो है डी हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर डी हो जाएगा। 79 संगम युग में और रार शब्द प्रयुक्त होता था गुप्तचरों के लिए। देखो कथन एक कथन दिए गए हैं, आपको बच्चों बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 80 का ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही, आर एक का सही स्पष्टीकरण है। दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन मृद भांडों का अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। इन रंगों का मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई। ए और आर दोनों सही है, आर एक के सही स्पष्टीकरण है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।